आगे की तरफ फॉरवर्ड करते रहना है। आपको महसूस होगा ये। थोड़ा सा आपको एंगल को यहाँ लाना है। अब ये आपको नीचे लाना है, ऊपर आना है। तो सबसे पहला रूल होता है अपनी बॉडी को फिट बनाने का, अपने आप को बेहतर बनाने का, ईगो लिफ्टिंग छोड़ना। बॉडी मैंने बचपन में बहुत की है, तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि ना करें। अब आप पोजीशन में ध्यान रखेंगे, ज़्यादा क्लोज या ज़्यादा वाइड नहीं आएंगे। जो आपका चेस्ट का आउटर है वहां तक आपको हाथों को रखना है और ये उठाना है। हाथों का पोजीशन, सर को, हेड को यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा हाथों को बाहर लेंगे जहां आपके शोल्डर आते हैं। अब आपको हाथों को सीधा करना है। अब थोड़ा सा आपको एंगल को यहाँ लाना है। अब ये आपको नीचे लाना है, ऊपर आना है। आपको 90 डिग्री नहीं रखना है। अगर आपको अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आपको ये पोजीशन रखनी है, इस एंगल पर रखकर फिर आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है। काफी इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा मजा आता है इस वर्कआउट में। थोड़ा हार्ड पड़ता है, लेकिन जो मैं ये 3 वर्कआउट बता रहा हूँ वो ट्राइसेप के लिए इतने भयंकर है कि सच बता रहा हूँ मैं आपको। आपका अगर आपने इसे प्रॉपर पोजीशन में और सही वेट के साथ परफॉर्म कर लिया ना, तो भाई महीने 2 महीने में आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये जो फैंसी वर्कआउट चले हैं उन पर ज्यादा ध्यान ना दें। जो भी दिखाया जाता है, ये करिए वो करिए, इससे ये हो जाएगा, देखिए वो क्या कर रहे हैं वी डोंट नो। उनके अंदर, बॉडी के अंदर क्या डाला उन्होंने वी डोंट नो। वी जस्ट नो कि हमें रिजल्ट कैसे मिलेंगे। गॉट इट? तो मैं एक बार परफॉर्म कर लेता हूं। टू मोर। अपनी रेंज से 102 एक्स्ट्रा मारिए क्योंकि मजा आएगा उसमें। ओके फाइन। पता है आपको कि हर वर्कआउट का आपको कम से कम 3 से 4 सेट लगाना है। फिलहाल मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वेट लीजिए सीधा सीधा, जैसा पिछली बार लिया था वैसा ही, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना। अगर आप घुटनों पर वेट लेकर कर रहे हैं तो आप चाहे तो आप आपके टो को जंप करके फिर बाद में आपको वेट डायरेक्ट ना लेना है, क्योंकि ये शोल्डर पे आता है। और इसको थोड़ा सा पुश किया घुटनों से, पोजीशन में है और वही पोजीशन रखनी है। हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड किया और पूरा नीचे आया। इस बार रेप्स थोड़े कम मारेंगे क्योंकि वेट थोड़ा ज्यादा है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, जो आपकी बॉडी कहे वही आपको करना है। आपकी बॉडी को धीरे धीरे समझना है कि वो क्या कह रही है। थोड़ा सा आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड में जाना पड़ेगा, वो बात भी सच है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी पोस्चर और पोजीशन ही खराब हो जाए या फिर आपको इंजरी हो जाए उससे। मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज लगती है ट्राइसेप के लिए। मैं 2 और मारूंगा अब, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी जान है। ओह ओके। अब हम करने जा रहे हैं हमारे ट्राइसेप की स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डू दैट, हमें जो BFR बैंड्स है उसको खोलना पड़ेगा। अगर आप इन्हें खोलेंगे तो आपका ब्लड फ्लो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें स्ट्रेचिंग के लिए करना क्या है, सबसे पहले हम मशीन पर जाएंगे। वेट एक एवरेज वेट रखेंगे, आप जितना उठा पाए। यहाँ से सारा अटैचमेंट खोल देंगे, कोई नहीं। अब इसको आप होल्ड करेंगे, एक हाथ से आप इसको हेल्प लेंगे और इसको घुमाएंगे। इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। ये ज़रूरी नहीं आप हाथ यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको हाथों को थोड़ा सा इसी तरह से पोजीशन में रखना है। आप देखिएगा इससे क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है। थोड़ा सा आपको चेस्ट को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते रहना है, थोड़ा थोड़ा, ताकि आपका जो
चेस्ट मसल आपका, सॉरी, चेस्ट मसल और ट्राइसेप मसल इंगेज है, जो लॉन्ग हेड है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच मिल जाए, थोड़ी सी स्पेस मिले। इस स्पेस से क्या होगा, आपका जो ट्राइसेप है उसको ग्रो करने का चांस मिलेगा। इसको होल्ड रखिए, तकरीबन मान लीजिए 30-35 सेकंड एनफ है। अगर ये हो चुका है तो अच्छी बात है। आप इसी तरह से आपको दूसरे हाथों को भी लेना है। अगर आप चाहे तो नीचे रख के ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट ले सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से रहना है, चेस्ट को फिर से आगे की तरफ फॉरवर्ड करते रहना है। आपको महसूस होगा ये, जो आप स्ट्रेचिंग महसूस करेंगे, इसको तकरीबन आपको वहीं 30-35-40 सेकंड जितना आप चाहे उतना रख सकते हैं। वेट ज्यादा ना लीजिए कि आपका शोल्डर एंगेज हो जाए, बट आपको इसी तरह से रहना है। स्ट्रेचिंग को ज्यादा अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा, बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एज योर वार्म अप। जितना आप वार्म अप पर ध्यान देते हैं उतना स्ट्रेचिंग पर ध्यान दीजिए। अब आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके आप एटलीस्ट 2 सेट करिए, इट विल बी एनफ फॉर यू।